भारत में दक्षिण के लोग थोड़े काले हैं क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है और सूर्य के प्रकाश की तेजी के कारण सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत होता है। ये रेडिएशन हमारी त्वचा के अंदर अगर प्रवेश करे तो कैंसर करने की संभावना रखता है। इसलिए भगवान ने, प्रकृति ने क्या किया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को त्वचा के अंदर ना घुसने दिया जाए, रक्त तक ना पहुंचने दिया जाए, उसके लिए रक्त में मेलेनिन नाम का एक केमिकल दे दिया। ये मेलेनिन केमिकल है जो सूर्य के प्रकाश की तेजी को रोकता है और किसी भी व्यक्ति को रक्त कैंसर होने से बचाता है। तो भगवान ने जो मेलेनिन दिया है वो सुरक्षा के लिए दिया है। अब दक्षिण भारतीय लोगों को और अफ्रीका के लोगों को सूरज का प्रकाश बहुत सहन करना पड़ता है, इसलिए उनके रक्त में मेलेनिन ज्यादा होना जरूरी है, इसलिए उनका काला होना जरूरी है। आप उत्तराखंड में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, आपका रंग थोड़ा गोरा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा आपको सहन नहीं करना पड़ता, माने रक्त में इतनी ज्यादा मेलेनिन की आपको जरूरत नहीं है। तो भगवान ने आपके रक्त में मेलेनिन कम दिया है। ईश्वर ने जैसा आपको बनाया, आप बहुत व्यवस्थित हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए अपनी अच्छाई को खराब मत करिए ये फेयर एंड लवली लगा लगा के, और भगवान के दिए हुए इस प्रसाद को नकारिए मत इस फेयर एंड लवली को लगा लगा के। मेरी हाथ जोड़कर विनती है उन सभी बहनों से जिनका रंग थोड़ा भी सांवला है या काला है और टीवी पे रोज विज्ञापन देखती है, गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली 7 दिन में लगाओ तो इतने गोरे हो जाओ, 15 दिन में लगाओ तो इतने गोरे हो जाओ, 21 दिन में लगाओ तो ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगो, 1 महीने लगा लो तो एयर होस्टेज हो जाओ, 2 महीने लगाओ तो किसी कंपनी में मैनेजर हो जाओ। ये मूर्खाई के विज्ञापन कभी भी अपने दिल पे मत लेना। मुझे इतना गुस्सा आता है भारत देश की सरकार पर कि एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि रंग भेद भारत में नहीं है, रंग भेद की नीति के खिलाफ महात्मा गांधी ने सबसे बड़े सत्याग्रह किए, और इस भारत में रोज ये विज्ञापन आता है फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, ये रंग भेद को ही बढ़ाता। मुझे दिल में ये बात आती है कि करोड़ों करोड़ों माताएं बहनें जो थोड़ी भी सांवली और काली हैं, जब इस विज्ञापन को देखती होंगी तो उनके दिल पर कैसी छुरी चलती होगी, कैसी आरी चलती होगी। हाय रे हाय, हम गोरे नहीं हो पाए, हाय रे हाय हम सांवले रह गए, हाय रे हाय हम काले रह गए। फिर उसके चक्कर में 20 तरह के लोशन लेके आती हैं, 20 तरह की क्रीम ले आती हैं, 20 तरह के पाउडर लगाती हैं, हजारों करोड़ रुपए फालतू में बर्बाद होता है। तो ये मूर्खाई का विज्ञापन आप मत मानना, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। हिंदुस्तान लीवर कंपनी के खिलाफ जितने अलग अलग अदालतों में केस हुए हैं, इस गोरेपन को सिद्ध करने के लिए हर बार उस कंपनी ने स्वीकार किया है अदालत में कि हमारी क्रीम में ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो काले को गोरा बनाए। हम तो भारत सरकार के दिए गए लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं झूठे विज्ञापन को करके। दुनिया में बहुत सारे देशों में झूठा विज्ञापन बंद है, अगर कोई झूठा विज्ञापन करे तो सालों साल की सजा होती है। भारत में कानून है लेकिन उसका पालन नहीं होता है। इस झूठे विज्ञापन के दम पर ये फेयर एंड लवली बिकती है। आप माताओं बहनों से निवेदन है कभी मत लाना, क्योंकि बहुत महंगी है और इस कंपनी के हाथ में कितना पैसा आप दे रहे हैं। 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम 160 रुपए की, 1 किलो 1600 रुपए की हो गई। अब 1600 रुपए किलो तो गाय का घी नहीं आता, गाय का घी 200 रुपए किलो, भैंस का घी 200 रुपए किलो, काजू खरीदो तो 250 रुपए किलो, बादाम खरीदो 400 रुपए किलो, किशमिश खरीदो, पिस्ता खरीदो, अच्छी से अच्छी मिठाई खरीदो, दूध की मावे की वो 150-200 रुपए किलो। अब 100-150-200 रुपए किलो की आप मिठाई नहीं खाते, 300-400 रुपए किलो का काजू बादाम मुनक्का किशमिश नहीं खाते, और 1600 रुपए किलो की क्रीम पोतते रहते हैं मुंह पे और सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, स्मार्टनेस किसी क्रीम से नहीं आती, पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। स्मार्टनेस आती है गुण, कर्म और स्वभाव से। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति हैं। हमारे भारत के शास्त्रों में कहा गया है गुण, कर्म, स्वभाव ही सुंदरता है, इसके अलावा दुनिया में कोई सुंदरता नहीं है। तो फेयर एंड लवली से गुण, कर्म, स्वभाव नहीं मिलने वाला और गोरापन भी नहीं आने वाला।
फालतू में आपका पैसा एक विदेशी कंपनी के हाथ में जाने वाला है। और जरा सोचो ना इस बात को, 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाएं और 200 रुपए किलो का घी न खाएं हम। क्या मूर्खाई में हम फंसे हुए हैं। इस मूर्खता से आप बाहर आ जाना, और इसका एक ही रास्ता है, आज और अभी से संकल्प लेके जाना कि हिंदुस्तान लीवर का बनाया हुआ कोई भी सामान घर में लाएंगे नहीं और किसी को लाने नहीं देंगे। और लक्ष्य हमारा क्या है, 20,193 करोड़ रुपया देश के खून पसीने की कमाई का बचाना है, लाखों लोगों को उससे रोजगार दिलवाना है और देश की समृद्धि और संपत्ति को बढ़ाना है। एक और उदाहरण देता हूं, एक तीसरी कंपनी है जो इसी तरह की है, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। ये जो, माफ करना एक बात भूल गया, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, इसी का टूथपेस्ट है क्लोजअप और पेप्सोडेंट, वो भी मत लेना। और पॉन्ड्स नाम की एक क्रीम है, वो भी इसी कंपनी की है, वो भी मत लेना। और खाद्य तेल इस कंपनी के कुछ आते हैं, वो भी नहीं लेना। 56 तरह के आइटम है, नमक आता है, इनका आटा भी ये लाए हैं अभी बाजार में, वो भी नहीं लेना। तो आपको पता कैसे चलेगा, कोई भी वस्तु खरीदो, नाम पढ़ लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर लिखा हुआ है तो छोड़ देना, दुकानदार को कहना ये नहीं चाहिए हमको, तो कहेगा कौन सा चाहिए, उससे कहो स्वदेशी दे दो, तो दुकानदार मानेगा नहीं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैंने कई दुकानदारों को कैसे सुधारा। वो अपनी दुकानों में सबसे पहले सामान रखते हैं हिंदुस्तान लीवर का, पीछे रखते हैं स्वदेशी कंपनियों का। क्यों? कहते हैं जी ज्यादा बिकता है, मुनाफा भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है। तो मैंने कई दुकानदारों को कैसे सुधारा, मैं उनके यहां जाता था और जानबूझ के एक स्वदेशी नाम लेता था। मैं कहता था वीको वज्रदंती है, वो कहता था नहीं है। फिर मैं कहता था निरमा है कि नहीं, फिर मैं कहा क्या है तुम्हारे पास, कहता हिंदुस्तान लीवर का है, कॉलगेट पामोलिव का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है। मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी दुकान पे जा रहा हूं। और झूठ मूठ में मैं ये कह के निकल आता था कि मैं अब दूसरी दुकान पे जा रहा हूं। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 10 दिन में वो दुकानदार परेशान हो गया। कहने लगा रोज ये ग्राहक आता है और चला जाता है, दुकानदार तो पैसे का बनिया होता है ना, तो ये रोज रोज एक ग्राहक मेरा टूट रहा है। तो उसने फिर एक दिन क्या किया, झक मार के सामने रखना शुरू कर दिया स्वदेशी सामान। और मैं 11वें दिन गया, उसने कहा हाँ भाई साहब देखो अभी स्वदेशी आ गया, आप रोज मांगते हो ना, मैंने लाके रख लिया। मैंने कहा बस मुझे खरीदना नहीं है, यहां रखवाना है। तो दुकानदारों को सुधारने का ये ट्रिक है कि आप किसी भी दुकानदार के यहां जाना, कहना स्वदेशी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और स्वदेशी नाम आपको जीवन दर्शन में खूब मिल जाएंगे, उसको पढ़ लीजिए। तो दुकानदार भी सुधरेंगे, ग्राहक भी सुधरेंगे, और सबको सुधारना है देश के हित में। और वो देश का हित ध्यान रखना है, 20,193 करोड़ जो इस कंपनी के पास जा रहे हैं पैसे, वो हमें रोकने। इसी तरह की एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, वो टूथपेस्ट बेचती है कॉलगेट के नाम से, वो भी आप नहीं लेना। ये अमेरिकन कंपनी है, भारत में इसने व्यापार शुरू किया, आप हैरान हो जाएंगे, मात्र 15 लाख रुपए की पूंजी से इसने व्यापार शुरू किया कॉलगेट पामोलिव ने। और आज ये कंपनी एक साल में 1,802 करोड़ रुपए का व्यापार करती है, माल बेच लेती है, और ये पैसा भी हम इसके हाथ में दे रहे हैं। तो आप इसका कॉलगेट का पेस्ट भी नहीं लेना, पेप्सोडेंट क्लोजअप आदि भी नहीं लेना। और ये टूथपेस्ट को नहीं लेने के पीछे एक गंभीर कारण और बताना चाहता हूं मैं आपको। अमेरिका में और यूरोप के देशों में कॉलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो या कोई भी टूथपेस्ट हो, जब उसको बेचा जाता है ना बाजार में, तो मैंने देखा कि वहां वैधानिक चेतावनी लिखी जाती है टूथपेस्ट को। अमेरिका में कॉलगेट को आप खरीदो, यूरोप के किसी देश में कॉलगेट को खरीदो या क्लोजअप या पेप्सोडेंट को खरीदो, तो उसमें चेतावनी लिखी रहती है। और चेतावनी कैसे लिखी जाती है वो सुनाता हूं, अंग्रेजी सुनाऊंगा फिर हिंदी बताऊंगा ताकि आपको गंभीरता का अंदाजा लगे। अमेरिकन, यूरोपियन कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट टूथपेस्टों पे लिखते हैं वो अंग्रेजी में, प्लीज कीप आउट दिस टूथपेस्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years। मतलब क्या है, 6 साल से छोटे बच्चे को ये टूथपेस्ट नहीं देना। प्लीज कीप आउट दिस टूथपेस्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years। 6 वर्ष से छोटा बच्चा है तो उसको ये नहीं देना। क्या नहीं देना? कॉलगेट नहीं देना, क्लोजअप नहीं